और अब बात वन विभाग की। वन विभाग इन दिनों वन्य जीवों की देखरेख के लिए डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। वन अभ्यारण्यों में पद खाली पड़े हैं। ऑन कॉल वन्य जीव चिकित्सक बुला रहे हैं। सरिस्का, रणथंभौर, उदयपुर और जोधपुर में डॉक्टर्स का जिम्मा वन कर्मी ही संभाल रहे हैं। प्रदेश भर के वन अभ्यारण्य और टाइगर सेंचुरी देश ही नहीं दुनिया भर में ख्याति पा चुके हैं। इनमें प्रवास कर रहे वन्य जीवों का दीदार के नाम पर सरकार को सालाना लाखों रुपए की कमाई हो रही है। इसके बावजूद भी इनकी ओर जिम्मेदारी का ध्यान नहीं। खासकर वन्य जीवों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि टाइगर रिजर्व और बड़े बड़े जैविक उद्यान में वन्य जीव चिकित्सक नहीं होने से वन्य जीव के स्वास्थ्य की देखभाल का जिम्मा वन कर्मी और केयर टेकर संभाल रहे हैं। अति आवश्यक होने पर पशु चिकित्सालय से चिकित्सक को फोन करके बुलाया जाता है। उदयपुर स्थित सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, जोधपुर स्थित माचिया जैविक उद्यान ही नहीं, टाइगर रिजर्व में भी यही हालात नजर आ रहे हैं। अफसरों के ढीले रवैये के चलते चिकित्सक भी आने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। कई बार स्थिति ज्यादा गंभीर होने पर जयपुर से ही वन्य जीव चिकित्सक को भेजना पड़ता है। हैरत की बात यह है कि इन दुर्लभ वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार और विभाग इतने दावे करता है, लेकिन स्थिति उलट है। इसके लिए सरकार को जल्द ही रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई करनी चाहिए। फॉरेस्ट में वास्तव में जब वाइल्ड लाइफ इतना है, उसके लिए लगभग हमारे लिए 18 डॉक्टर्स की आवश्यकता है। शायद आज की तारीख में 8 या कुछ डॉक्टर्स ही हमारे पास है। ये लोग भी ज़्यादातर हमारे जू में एसोसिएटेड रहते हैं, जबकि फील्ड में भी काफ़ी आवश्यक है। ये 18 लोगों का हम अलग से रिक्रूटमेंट करेंगे तो उनको फ्यूचर में चल के उनका प्रमोशंस और इसका एवेन्यूज़ नहीं रहता है। इस कारण से इन्हें हम रेगुलरली पशुपालन विभाग से लेते हैं और डेपुटेशन पे लेते हैं, उनको भेज देते हैं। एक नजर अभ्यारण्यों की स्थिति पर। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर, यहाँ 8 शेर, 1 बाघ और 7 बघेरे समेत कई वन्य जीव प्रवास कर रहे हैं। यहाँ 2017 के बाद से वन्य जीव चिकित्सक का पद रिक्त है। वेटेरिनरी अस्पताल से सप्ताह में 3 दिन वन्य जीव चिकित्सक आते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर बुलाया जाता है। माचिया जैविक उद्यान जोधपुर, उद्यान में 1 जोड़ा शेर शेरनी, 2 नर और 1 मादा बाघ, 5 बघेरे प्रवास कर रहे हैं। यहाँ 22 मई से अभी तक वन्य जीव चिकित्सक का पद रिक्त है। वेटेरिनरी अस्पताल से एक चिकित्सक महज 2 घंटे आता है, बाकी वक्त वन्य जीव भगवान भरोसे रहते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, विभाग ने वन्य जीव चिकित्सक का कोई पद स्वीकृत ही नहीं किया। यही वजह आए दिन बाघों के बीमार होकर मरने की खबर आती रहती है। यहाँ 2017 में एक मोबाइल मेडिकल वैन भी लगाई गई थी, लेकिन अफसरों की अनदेखी के चलते वो भी कबाड़ में तब्दील हो गई। यहाँ ट्रैंकुलाइज भी वनकर्मी ही कर लेते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व, 1200 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में 20 बाघ प्रवास करते हैं। यहाँ भी वन्य जीव चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है। रणथंभौर 2 शावक 1 बाघ, नाहरगढ़ 3 शेर 2 बाघ 2 शावक, सुजानगढ़ जैविक उद्यान 2 बाघ, सरिस्का 2 बाघ। वन्य जीव चिकित्सकों का कहना है कि वन अभ्यारण्यों में कंपाउंडर के पद भी स्वीकृत नहीं है। ऐसे में जानवर के रूटीन चेकअप, पिंजरे से अंदर बाहर करने के लिए वन कर्मियों की मदद लेनी पड़ती है। इसमें कई बार घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा प्रशासनिक शक्तियां भी नहीं है। वन विभाग के हौफ प्रधान मुख्य वन संरक्षक जीवी रेड्डी का कहना है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा PHS और मंत्री से भी डॉक्टर्स की कमी और अन्य कमी को लेकर चर्चा हो चुकी है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ समीक्षा बैठक में वन विभाग के पेंडिंग समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया कि जल्द ही इन समस्याओं को विभाग दूर करे। 18 डॉक्टर्स की आवश्यकता है। वर्तमान में करीब 8 डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं। वन अभ्यारण्य, सेंचुरी या नेशनल पार्क में वन्य जीव चिकित्सक को वन्य जीवों पर पूरी नजर रखनी होती है। स्वास्थ्य की समय समय पर मॉनिटरिंग करनी होती है। ट्रैंकुलाइज और रेस्क्यू भी करना होता है। इनमें लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है, जबकि पशु चिकित्सालयों में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ काम करने में भी कतराते हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा और हमारे PSF मैडम से डिस्कशन हुआ है, लेटर्स लिखा है, मंत्री से भी टेकअप किया हुआ है। अभी हमारा CM साहब की रिव्यू बैठक में भी इसका जो इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज होता है, हमारा इंटरनली रिव्यू होता रहता है कि अलग अलग विभागों से क्या क्या बातें हैं जो पेंडिंग इश्यूज हैं, उसके बारे में ले रखा है। उम्मीद है कि ये सारे रिजॉल्व हो जाएगा जल्दी। यहाँ वन्य जीवों के स्वभाव, डाइट और स्वास्थ्य, प्रजनन, ट्रैंकुलाइज, रेस्क्यू के लिए वन्य जीव चिकित्सक का स्थायी होना जरूरी है। अभ्यारण्य और सेंचुरी में सर्वप्रथम
ट्रेंड वन्य जीव चिकित्सक होना जरूरी है, जिसे शेर, बाघ वगैरह अन्य वन्य जीवों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो। अधूरा ज्ञान और मनमानी जानलेवा साबित हो सकती है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।